हाँ नहीं है ना, अभी चालू नहीं किया था इसको। चलो इधर ध्यान से वापिस एक बार क्वेश्चन पढ़ दे, नहीं तो इधर वीडियो में देखो। हाँ सामने रुक जाओ, आगे सामने पीछे सब होगा यार, थोड़ा सबर रखो भाई। देखो ध्यान से क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। इसमें ज्यादा ही गोरे दिख रहे, रियल में नहीं है। अरे रियल में नहीं, काले दिखते भाई, इधर ज्यादा ही कुछ मामला आ रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी बनेगा? 3 नहीं, गलत हो गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा? लेंस है यार, दर्पण बोलना था। चलो निकालो, लेंस ही निकाल लो। अगला क्वेश्चन लिखे, निकालना नहीं है का प्रतिबिंब लेंस से, प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा? सभी लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ पूरी फिजिक्स से बोले कि सिर्फ प्रकाश से बोले? हाँ प्रकाश ही बोले, एक ही टॉपिक है। ओके देखते हैं आज कितने लोगों का था। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, यदि जल का अपवर्तनांक, अगला क्वेश्चन, यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक लिख लो आप लोग भी, आगे काम आएगा, लिख रहे हो ना? यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 हो तो, 4/3, हाँ 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल, वो तो जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल याद करना आपको। हाँ आंसर मत लिखो, बाद में लिख लेना। अगला क्वेश्चन, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2 आगे लिखो, कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक? 2.42। हीरे का अपवर्तनांक पीछे वाले कितना होता है? 4.2 हो तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे हीरे हाँ एक्स्ट्रा है, इधर ले लो। ऐसा लगा होगा तुमने किसी ने नहीं सुना ना, ये एक्स्ट्रा वाला। एकदम ऐसा कैसे बोला था? अजीब तरीके से लेंस। हाँ देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक बताइए कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, ओए अरे लिखना है, लिखना है क्या तुमने? तो बताइए, मतलब क्वेश्चन है, आप अभी बताना कितना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 10-12 तो लिखाए थे ना अपवर्तनांक। चलो ठीक है, फिर कोई पीछे नहीं। ओए ओए ये सही था, लिखा है तो पीछे क्यों पलट रही हो? क्वेश्चन लिखा था तो 3-4 पेज। अरे नहीं, उसने बोला था साइंस की बुक नहीं। बेंजीन देखो ध्यान से, बेंजीन का अपवर्तनांक बताइए कितना होता है? मत पलटो पेज, नहीं आएगा, आई नहीं तो इस दिन थी नहीं। अच्छा अपवर्तनांक बताइए कितना होता है?
सिर्फ एक हीरा ही ऐसा है जो दो है और बाकी सब एक ही है ना, लिखा है। आप लोगों को बस थोड़ा सा बताना है, हीरे और उसमें थोड़ा डिफरेंस चाहिए। ध्यान से दे, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाँ, किस सिद्धांत पे? प्रकाशिक तंतु। और इसकी खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। पूरा नाम लिखना है अपने। नहीं, पूरा नाम बताया तुम लोगों को? श्री नारायण सिंह कपाने। चलो ठीक है। आ रहे क्वेश्चन? इसका नाम बोला। प्रकाशिक तंतु। हाँ, खोज हाँ, किसने की थी बताया था ना। पीछे का क्वेश्चन ले। लिखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मेरे जितनी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब 40 से 45 का होगा मैं, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इससे ऊपर नहीं है। 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बोला ना, 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। क्या 145 होती है। वजन, वजन की बात कर रहे हैं यार। तो यहाँ पर सेंटीमीटर मास का असली आदमी। क्या अगला क्वेश्चन? फोकस। ओके, चलिए लिखिए, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण से 10 मीटर लिख लो यार। हाँ, 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनना चाहिए सभी से क्वेश्चन। हाँ, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रति, चलो, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मीटर बोला ना, मीटर ही लिख लो बस। तो दोनों फिर मीटर सेंटीमीटर मीटर ही लिख लो, ठीक है। 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी, यही सवाल कंटिन्यू है क्या? हाँ, अभी देखो उसमें क्या दिया था, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यू दिया है। अब फोकस दूरी दी है 20 मीटर। फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? अगला क्वेश्चन लिखिए, स्नेल का नियम लिखे। स्नेल का नियम, का नियम लिखिए। क्या होता है? एक ही था ना। हाँ, लिखो, दोनों लिख डालो, मगर नियम एक ही है। हाँ, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल, एनिमल आज ही जाएंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 10 ही हुए अभी तक।
अगला क्वेश्चन लिखा, मेघ संख्या का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को बताना है। हाँ, मेघ संख्या का सूत्र लिखिए, देखते किसको याद है। हाँ, मेघ संख्या, आ जाओ। हाँ, सूत्र लिखिए। 330, ऊपर में तो भी कुछ होता है ना, एक होता है। धनी की चाय। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी में। 15 लिख लो भाई, 15 कर लो। एक वस्तु की चाल। अगला क्वेश्चन, मेघ संख्या का जिसको फार्मूला याद होगा वो निकालेगा, नहीं तो भटक जाएगा। एक वस्तु की चाल 660 मीटर पर सेकेंड है। एक वस्तु की चाल 660 मीटर पर सेकेंड है। 660 मीटर पर सेकेंड है। 660 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी मेघ संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, लगाओ, देखेंगे अभी कितने लोग। हाँ, तो मेघ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी मेघ संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका स्टेप लिखा ना उसको तोड़ेंगे। फार्मूला पहले लिखना चाहिए, इसलिए पहला क्वेश्चन फार्मूले पे बोला। और कोई देखेगा नहीं, जो देखे उसका। बस हो गया। अगला क्वेश्चन एक और लिखे। बस ना, बस। चलिए फटाफट आंसर दीजिए भाई। हाँ, चलो करो, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लगने चाहिए, करो। पहले ही नहीं आ रहा, दिखा दो भाई, पीछे वाले, आगे बगल वाले। बगल बगल नहीं लिखा। आवाज मत करो भाई। निकालिए। 2 आए सिर पर। कौन सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, तो पढ़ो। यदि रेखा अपवर्तनांक 2.244 है तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल यार, देखो ना, म्यू बराबर सी बाई वी होता है ना। म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू का कितना दिया, हीरे दिया म्यू, यानी कि अपवर्तनांक 2 दिया, और सी इधर लिख दो 3 × 10 की पावर 8, उसको गुणा करा दो। हाँ, देखो म्यू, अरे साला सभी क्या हुआ, देखो ध्यान से। ये बड़ा होना है। हाँ, अरे तुमने टेक्स्ट दबाया था ना, वैसे मोन भैया। हाँ, वो दबाएगा तो वो आ रहा है, वो यार दबाएगा तो मैं कर रहा डबल है, वो डबल वाला अच्छा है। व्यू बराबर लिखा है। हाँ, वो डबल वाला क्लिक कर दो ना, वो ये हाँ हटा दे, अभी वो छोटा बड़ा हो जाएगा। टाइम पास करेंगे सिर्फ। देखो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, देखो म्यू बराबर
ओए भाई चला जाए ऊपर। म्यू बराबर देखो म्यू बराबर सी वाई क्या होता है, सी वाई भी होता है, ठीक है। अब म्यू बराबर देखो म्यू का अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि हीरे का 4.2, ठीक है, बराबर में सी 3 गुणा 10 की पावर 8 दिया बटे वी। देखो वी इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो वी बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन बटे में 2.42, ये आ जाएगा। चले भाई आवाज क्यों कर रहे तुम लोग, और निकाल लो, हटा लो 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, तो ये बोलेगा कि रहने देते इतना ही रहने दो। ओए मजा ले रहे हो हाँ, एकदम करो क्वेश्चन यार। आवाज मत करो भाई तुम। हाँ ये 2 जीरो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 300 हो गया। नहीं छेड़ना चाहो तो इससे 8 है ना, 2 जीरो ले लो बचेगी 6, नहीं तो पूरे जीरो कर लो, भाग दे दो। भाई इधर लड़कियों में प्लीज आवाज मत करो। ओए लड़के आवाज नहीं करो यार। अभी आजकल शनिवार है, आराम से कर लो। 1200 निकालो ना, क्या है क्वेश्चन बता। 3 आया, क्वेश्चन क्या था, तो लेंस है क्या, हाँ 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 म्यू चलो इधर दिखाओ, एक कॉपी दिखाओ मेरे को। चलिए भाई सभी लोग शांत बैठे, कॉपी दिखाइए एक। नहीं आएंगे तुम लोगों को। चलो इधर ध्यान से देखो, इधर आवाज नहीं भाई। हाँ सांगरे भाई, हाँ 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 सब रे सांगा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखिए। चलो इधर ध्यान से, ओए आवाज नहीं, अब तो यार देख लो भाई, अब देखो सभी लोग क्वेश्चन सभी के पास है ना। देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर, बस आवाज नहीं, देखो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब से कितनी दूरी पे बनेगा। देखो 4 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है, लेंस कैसा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो फोकस दूरी कितनी अपने को दिया है, फोकस दूरी कितनी है, +4 हो जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर या 4 लिख लेते, ठीक है। उसके बाद देखो लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, कितने, यानी कि यू हमेशा कैसा रहता है, आप लोग बताइए यू कैसे रहता है, माइनस। अब बताएंगे एक लोग लेंस का फार्मूला, लड़कों में किसी को पता है लेंस का फार्मूला, लड़कों में तुम्ही को, और तुम लोगों को नहीं पता लेंस का, बस यही तो समझना है यार। देखो ध्यान से, 1/f बराबर क्या, हाँ देखो लेंस का फार्मूला इधर बताएंगे सभी लोग, 1/f, ठीक है, 1/f कितना दिया आपने को, f कितना दिया है, 4 रख लेंगे बराबर में 1/v निकालना अपने को, माइनस u कितना दिया अपने को, -12, ठीक है। देखो इधर से 1/4,
इधर ध्यान से देख लो भाई, इधर पीछे देख लो, देखो बराबर में 1/v, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/12। बराबर देखो, अब इधर लाएंगे इसको, इधर लाएंगे तो 1/4, ये प्लस का है तो इधर आने में माइनस का क्या हो जाएगा, 1/12। बराबर में क्या हो जाएगा, 1/v। इतना सभी को समझ में आ रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लो या ऊपर नीचे से 3 से गुणा करा लो। एलसीएम ले क्या, एलसीएम कितना आ गया, 12। 4 का अगर इसमें भाग देंगे कितनी बार, 4 और ऊपर 3 हो जाएगा, 12 एकन 12। ठीक है, इतना समझ में आया। बराबर में 1/v। ठीक है, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 12। बराबर में कितना आ जाएगा, 1/2 एकन 2 छिक्के 12। v बराबर देखो 1/6 आया इधर ध्यान से, हाँ, और उधर 1/v, इनको पलट देंगे तो v कितना हो जाएगा, 6। देखो इधर ध्यान से देख लो, ये 1/6 आया है, बराबर में 1/v है कि नहीं है। अब दोनों को पलट देंगे यानी कि v बराबर 6, या फिर v देखो v एकन v 6 एकन 6, जैसे भी समझना आप लोग समझ लो। आता तुम लोगों को कुछ नहीं, ईमानदारी से होता है, और बातें करने को देख लो। हाँ, अवतल के लिए माइनस का, आपको बस फोकस दूरी पे ध्यान देना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अच्छा, तो दर्पण के लिए है ना 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, मतलब आपका समझ में। देखो इधर ध्यान से, चलो बता देते। देखो इधर ध्यान से, दर्पण का फार्मूला क्या होता है बताइए सभी लोग। दर्पण का 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, ये दर्पण के लिए। देखो इधर इसमें क्या है, प्लस है, या v इसको आगे कर लो या माइनस कर लो। और लेंस के लिए फार्मूला है, ध्यान से देखो, बस इसमें ही गड़बड़ कर रहे हैं भाई। लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये कितना होता है 22, और ये कितना होता है 21। भाई बड़ी से छोटी घटाओगे तभी तो अच्छा लगेगा, याद कर लो 22 और 21 माइनस कर लो। हाँ ठीक है, उत्तर दो या अवतल दो, उसमें माइनस ही लगाना है ना, लेंस अगर कुछ है तो। उसमें हाँ, तो लेंस तो उत्तल था ना इसमें, तो फिर आपने फिर माइनस क्यों लिया, फिर मैं कहाँ पहले क्वेश्चन माइनस लिया, क्या माइनस लिया है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया तुमने अभी, लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तर ले तो तुमने अवतल का भी यूज किया। अरे देखो इधर मेरे, इधर ध्यान से देखो, चलो इधर ध्यान से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस, अवतल लेंस की, उत्तल लेंस है ना प्लस फोकस दूरी है, यू हमेशा माइनस रहता भाई, अवतल हो या अवतल हो। अरे तुमको कितनी बार बताया, उत्तल हो दर्पण में भी यू हमेशा कैसा रहता है, और अवतल यानी कि लेंस में भी कैसा रहता है। तुमको 2 चीजें तो बताई थी, वी अपने आप से सेट हो जाती है जैसा उसको कंडीशन में डालेंगे। ये म्यू नहीं है, ये यू है। क्या है ये वस्तु की दूरी है। हाँ, दोनों में माइनस रहता है। वस्तु की दूरी कैसी रहती है, अब आया समझ में, धीरज आया समझ में। यू हमेशा कैसा रहता है, उसमें कुछ भी देखो लेंस, हाँ फोकस, आपको सिर्फ ध्यान से देखिए, इधर आवाज नहीं, फोकस दूरी पे आपको ध्यान देना है। लेंस कौन सा, यानी कि अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, माइनस, और उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी प्लस। और यू हमेशा माइनस रहता है, ना उत्तल देखता है ना अवतल देखता है। माइनस के 4 रहते थे, हाँ, माइनस के 4 इधर कर लेते हैं। हाँ, और ये 12 लाते इधर, ये माइनस माइनस यानी कि हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, लिखा है ना। देखिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 है,
तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आ गया सभी का? पीछे तुम्हारा दोनों लोग नहीं है? चल देखो, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल म्यू बराबर, फार्मूला बोलिए क्या होता है? म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू यानी कितना होता है? 4/, सी कितना होता है? 3 × 10 की पावर, वी कितना, यानी कि वी अपने को निकालना है। अब देखो इधर ध्यान से देखो सभी लोग, वी अगर इधर ले जाएंगे तो 4v हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 3 गुणा करा देंगे, 9 × 10 की पावर 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, v बराबर ध्यान से देखो 9 × 10 की पावर 8 बटे में 4, 4 एकड़ 4 दूनी 4 पंचे 20। v बराबर कितना हो जाएगा? 2 5 × 10 की पावर 8। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर 3 × 10 की पावर 8 बटे 1.30 चलेगा? अरे चले भाई, मान तो उसका ही है 3। अब तुम लोग हर चीज देखो, इधर रख देते 1.33, तो ये नीचे चला जाएगा, फिर वही देना पड़ेगा। पीछे वालों को समझ में आ रहा? 3 नंबर 1 नंबर से देख लो ना, 2 आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, यदि हीरे का अपवर्तनांक 6.42 होता है, 4 होता है, लिखने में नहीं होगा, एग्जाम ध्यान से देखो, 6 अंतर ही नहीं, 3 गुना ले गई हो। देखो यदि ऐसे पेपर में मिस्टेक होती है, पेपर सभी को आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आता है किसी को, मजाक नहीं, पेपर सभी को बेसिक मेथड याद रहते हैं, ये इससे सभी लोग 1 मिनट ले जाता क्वेश्चन है, मगर जो उधर ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा वही निकल जाता है। आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए बस। लिखे देखिए, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आ गया सभी का आंसर? किसका नहीं आया ईमानदारी से हाथ उठाओ। अरे देखो ईमानदारी से हाथ उठाया, नहीं आया आंसर फिर नहीं आया, बस पूरा थोड़ा उसमें मत लगाओ। देखिए सेम क्वेश्चन था, यदि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि म्यू की वैल्यू दी अपने को तो प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर सी बाई म्यू, यानी कि हीरे कितना दिया? 2.42 बराबर में सी कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में क्या हो जाएगा? v। अब देखो v इधर जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, v बराबर लिख लेंगे 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में 2.42। ठीक है, पीछे आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा किसको आ रहा? पूरा समझ लो यार। अब जहाँ पे नहीं आ रहा तो बोल दो। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक आप लोगों को बता रहे, याद करो नहीं तो ऐसे ही पेपर में हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, पढ़ा करो थोड़ा बहुत। बताइए बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 या 1.5। वैसे 0 की वैल्यू नहीं होती है। देखिए प्रकाशिक तंत्र किस आधार पे काम करता है और किस आधार पे काम कर रहा था प्रकाशिक तंत्र? पूर्ण किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? खोज किसने की थी इसकी? खोज किसने की थी? नारायण सिंह। तुम पूरे नशे में बैठे बेटा, सब इधर से दिख रहा है। हाँ, नाम नहीं बोलेंगे, पढ़ लो। क्यों गुस्सा दिला रहे? चलिए अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए।
क्षमता का फार्मूला P बराबर, क्षमता का फार्मूला P बराबर 100/, फोकस सेंटीमीटर। ठीक है, तो P बराबर 100 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर। देखो अब आ गया ना अवतल दर्पण, दर्पण दे दिया तो फार्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए प्लस वाला, 1/f बराबर दर्पण का फार्मूला। बोलिए, खड़े होइए आप, बताइए क्या। हाँ, दर्पण का फार्मूला क्या होता है? क्या बात है, बैठ जाइए, भरोसा था, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। एक बात हम आपको बता रहे, इधर ध्यान से सुन लो, बहुत काम में आएगी बेटा। हम आपको एक बात बता रहे ना, पढ़ लिया करो, क्यों फालतू इधर वेस्ट करने आ रहे हो टाइम। अब तुमको दर्पण प्रकाशिक तंतु कम से कम 15 दिन चलाते चलाते हो गया है और समझ में नहीं आ रहा दर्पण क्या है, नशे में बैठे रहते हो। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, बताइए आप। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है पता चला? हाँ, माइनस ही प्लस का खेल है, बैठ जाओ। उत्ते में चले गए 10 लो, 10,000। आपको पता है 1 नंबर के ऊपर, यानी कि आपका डाउन हुए ना तो 10,000 बच्चे ऊपर चले जाते। 35 लाख लोग बैठते हैं हाँ साल में वैकेंसी के लिए, और कुछ तो एकदम कोराम मचा के रखा पढ़ने में। अगर नौकरी पाना है तो 14 घंटा कम से कम 10 घंटे तो देना ही पड़ेगा इस फील्ड के लिए। 10 घंटे कम से कम बता रहे मिनिमम आपको टाइम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। विषय है भाई, अगर देख लो विषय है 10 विषय हैं। पहला तो है आपका मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है आपका साइंस, चौथा है आपका जीके, और जीके में आती है स्टैटिक, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ भी, एक विषय भी विषय को नहीं दे रहे, नौकरी लेने के आस में बैठे हो तुम लोग। देखिए इधर क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कितना आया? माइनस। बताऊं ये क्वेश्चन? बताएं? बताएं? ऐसे हाथ उठाया करो। चलिए देखिए, अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? इससे दर्पण बनता है ना अवतल। अब बताइए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की होती है। और यू हमेशा जिसका भी रहे कैसा रहता है? माइनस। देख लेंगे क्या है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, यानी कि 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी। ठीक है, एक वस्तु रखी जाती है, यदि दर्पण से फोकस दूरी कितना दिया? 20। बस लगा लो फार्मूला। अब दर्पण का फार्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बोलेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/। देखो 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 इधर ध्यान से तुम्हारा। अब बताओ 2 + 3 किया कितना आएगा? 3 + 5 2 किया कितना आएगा? कुछ नहीं दिक्कत आएगी लेंस में, मगर इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर अब बताओ इधर 3, अगर इधर 2 रखेंगे तो उधर माइनस का 1 आ जाएगा, और इधर कैसा आएगा? प्लस का 1। तो लेंस में आपको संभल के रहना है, यानी कि याद कर लेना 22 - 21, 22 - v - u, v - 22 - 21, v - और इसमें कुछ भी रख लो। ठीक है, 21 22 कोई भी रख लो। 1/f, f दिया अपने को क्या? हाँ f दिया, माइनस का क्या हो जाएगा? 20 बराबर में u दिया अपने को 1/- माइनस का कितना है ये? 10 प्लस 1/v। अब ध्यान से देखेंगे 1/, ये देखो माइनस का है। ठीक है, इधर लाएंगे तो किधर का हो जाएगा? माइनस का 1/20 प्लस का 1/10 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/v। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 20, 20 × 20 प्लस का हो जाएगा। देखो 10 का पाला इसमें देंगे, 10 दूनी 20, जो 2 आएगा इसमें ऊपर गुणा करा देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में सभी को? 1/v। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? माइनस और यानी कि और प्लस। अब बताओ इसमें प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की? किसकी बड़ी है? प्लस की। तो 1/ कितना हो जाएगा? 20 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/v। v बराबर कितना हो जाएगा? 20। v कितना हो गया? 20। अब कौन सा लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, माइनस हो गया।
आ रहा समझ में सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग बताएंगे, हम जिससे पूछेंगे वही खड़ा होगा, ठीक है? स्नेल का नियम, जिससे पूछो वही खड़ा होगा। आप ही बता दीजिए। म्यू बराबर साइन हाँ आई हाँ, बटे में साइन आता तो इतना कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ करो ना। म्यू बराबर म्यू बराबर म्यू बराबर किसका नियम है ये? किसका नियम? मेक संख्या का सूत्र, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मेक संख्या, खड़ी हो जाइए, आप ही खड़े हो। नहीं, आप खड़े हो? हाँ, मैं तो खड़ा ही हूँ। हाँ, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की। बैठ जाओ। ध्वनि की चाल कितनी होती है बता दी? 20 300। ध्वनि की चाल आएगा क्वेश्चन आर में। ध्वनि की चाल कितनी होती है? जो बता रहे याद करते हैं। ध्वनि की चाल लगभग, अरे 660 दिया, कितना काटते घूमोगे क्या 332 से? 330 है ना, 2 है। अब उसमें लगभग अगर ज्यादा ही लगभग यानी दिया होगा तो पॉइंट में 1 दिया होगा या 2 दिया होगा, मार देना आंसर। अब तुमको ऐसा थोड़ा 1.2 ऑप्शन देगा, फिर दूसरा 2 देगा, ऐसा थोड़ा ऑप्शन देंगे। वो भी यार जानवर थोड़ा बैठे, उधर आपको देंगे एक पहला 2 दे देंगे, दूसरा 8 देंगे, तीसरा 9 देंगे, दूसरा 4 देंगे, तो मारना है आपको। क्वेश्चन अगला 11 नंबर। एक वस्तु की चाल 660 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी मेक संख्या क्या हो जाए? कितनी हो जाएगी मेक संख्या? मेक संख्या कितनी? 2। आप खड़े होकर पूछेंगे, अभी तो अब एक एक से पूछेंगे और रिवीजन ले लो। सॉरी, लो चलिए एक एक का खड़ा करें। पीछे से खड़े हो जाइए भाई, आप खड़े हो जाइए। पीछे कौन है? आप खड़े हो ना। हाँ, बताओ क्या बताओगे? हम पूछे, बताओगी ना? सुपरसोनिक क्या होता है? सब लोग शांति से कॉपी बंद कर लो। कॉपी बंद कर लो। हाँ, कॉपी बंद कर लो प्लीज भाई। कॉपी 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 आए भाई, ओए कॉपी बंद कर लो। बताइए सुपरसोनिक क्या होता है? नहीं होते? हाँ, सब सोनिक, सुपरसोनिक और कौन सी थी? हाइपरसोनिक। खड़े हो जाइए आगे भाई। पता है आपको? नहीं पता? आगे खड़े हो। पता है आपको? नहीं, आगे खड़े हो। आराम से शांत रहो, देखो इनका मजा लीजिए। आगे खड़े होइए, मतलब खड़े होने। अरे भाई क्या तुम लोग आगे आगे थी नहीं, मेरे को भी पता है थी तुम। चलिए आगे, आप ही खड़े हो। ओए चले, वेट। ध्वनि की चाल से कितना क्या होता है? तीनों की चालें थी ना, बताइए क्या है? बस यही मत बोला करो। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बताइए, आप ही बता दीजिए। सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक। तो बताइए ना चाल कितनी थी? आपको बताया ना, उसका क्या बताना है, कि मतलब क्या पूरा डिटेल में बताइए। बताइए। 20,000 से कम था और आगे भी पूछना है, बताएं। आगे चलें अब? हाँ चलो ठीक है, बताइए आप। ध्वनि की चाल से ज्यादा। हाँ, ध्वनि की चाल से ज्यादा कितना तो होता है सब सोनिक? सब सोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। बताइए आगे। नहीं बता? आई थिंक 2 गुना था। क्लियर नहीं हो रहा भाई, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ? आगे खड़े पूछे, आगे। हाँ
क्या होता है 660? नहीं, आगे खड़े हुए, आगे खड़े, पता है आपको? थी नहीं, चलिए आगे खड़े हुए, आप बताइए केपलर के नियम। हमको भी बता था, तुम ये इतनी देर में तो हो गया होगा काम कहीं ना कहीं से। केपलर के नियम 3 हाँ पता है, हाँ हाँ वही है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। बता दिया, एक अब दो बताओ तुम आप। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब होता है। हाँ बताइए, दो बताइए। चलिए आगे खड़े करें, बैठ जाइए, खड़े होइए। बताइए गुणन गति क्या होती है? इधर ओए, तुम लोगों को नचाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। गुणन गति, भाई शांत रहिए। हाँ घूमना तो बताइए, फार्मूला क्या था गुणन? आ जाइए, पूछे आगे, खड़े होइए आप, बताइए घूर्णन गति। हाँ वो तो घूर्णन का मतलब ही है घूमना। हाँ तो उसका कुछ दिया था फार्मूला, बताइए। खड़े हो जाइए, चलिए लड़के पीछे से, पीछे से खड़े खड़े, क्वेश्चन पूछ रहे। डंडा किधर है? घूर्णन गति, हाँ न क्यों? हाँ पूछे, हाँ तब बटे, बैठ जाओ, आगे चले, बैठ जाओ, आगे से ले लेंगे, खड़े हो जाइए आप। अरे खड़े, पीछे का पूछ रहे हैं, बताइए। हर साल खड़े होगा, 20 से लेंगे। चलो 20 से खड़े कर रहे हैं। हाँ बताओगे क्वेश्चन? ये बताओ, पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ गए तो फिर खड़े रहो। आगे खड़े हो जाओ, पढ़ के आए हो? नहीं ये बताओ, पढ़ के आए हो कि नहीं साइंस? तुम बताओ, पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम रिवीजन करा। रिवीजन, अच्छा चलो फिर बताओ आप, अच्छा लग रहा है। बताइए, बता देना। लड़कों को बैठा दूं सभी को? हाँ बताओ, सभी को बैठा दूं? बताओ सभी लोग, बैठा दूं सभी को? तुम लोगों को ऐसा, वीडियो चल रही है क्या? चलिए आज के लिए इतने वीडियो।